आपने अभी कहा कि ब्लैक फंगस, तो सर यहाँ पे जैसे डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया है कि इसको जैसे कैसे चिन्हित करेंगे, कि क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर सर कई जो सीधी के पेशेंट हैं उनमें किसी को कोरोना के स्टेरॉइड नहीं लगे थे, कुछ भी नहीं लगे थे, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो गंभीर होते जा रहे हैं और वो मौत के मुंह में चले गए सर। तो क्या माना जाए सर कि ये कौन सा ब्लैक फंगस है? आप लोग कहते हो कोरोना की वजह से हो रहा है और बिना कोरोना वाले भी पेशेंट ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं सर, तो क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा सीधी में लगातार कोरोना संक्रमण के दर में रफ्तार में कमी हो रही है। अब मौत के आंकड़ा में स्थायित्व प्रदान हो चुका है। हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के अटूट मेहनत और जिला प्रशासन के सहयोग से यह संक्रमण की रफ्तार कम रही। आज सीधी में औचक निरीक्षण करे पहुंचे हैं क्षेत्रीय संचालक प्रमोद पाठक जी, जे रीवा संभाग से हैं, पूरा देखा थे स्वास्थ्य विभाग का। तो सर का है इंतजाम यहाँ का देखे या औचक निरीक्षण करें अपना, तो का देखे पाए का यहाँ मेरे औचक निरीक्षण के द्वारा ये पाया गया कि यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं कोविड के हिसाब से अच्छी हैं। समस्त इलाज और अन्य व्यवस्थाएं ठीक हैं। साफ सफाई की स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरी लहर के लिए जो बच्चों का बताया जा रहा है उसकी भी तैयारी मैंने देख ली है। बच्चा वार्ड उसके लिए तैयार किया जा रहा है और इस संबंध में मैं यहाँ के कलेक्टर साहब से भी मुलाकात करने जा रहा हूँ और यहाँ की अद्यतन स्थिति के बारे में चर्चा करूँगा। सर आपने अभी आज जो है सुबह से आए हुए हैं और काफ़ी मतलब सेंटरों का, कोविड केयर सेंटर का, आइसोलेशन वार्ड का, सबका आपने निरीक्षण किया, तो आपको क्या देखने में क्या लगा कि मरीजों की हालत क्या है और ये संक्रमण को लेकर क्या आप लोग का अनुमान है कि आगामी दिनों में क्या स्थिति रहेगी? संक्रमण वर्तमान में पिछले 10 दिन से लगातार गिरावट की तरफ है। संख्या घट रही है और पॉजिटिविटी रेट बहुत घट रही है और यही ट्रेंड रहने की उम्मीद है, जिससे कि और भी कम संख्या में आएंगे। तो सर अब बात हो जाए सीधी में स्वास्थ्य व्यवस्था की। आपने कहा बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई है। मैं तो ये कहता हूँ सर कि जो 13 लाख की आबादी है, 13 लाख की आबादी में आपके पास महज 10 ICU वार्ड हैं जहाँ पे गंभीर रोगों का इलाज, मतलब जो गंभीर अवस्था में कोरोना पेशेंट पहुँच रहे हैं, तो केवल 10 बेड हैं। हालात ये है कि प्रतिदिन जो है यहाँ गंभीर मरीज आते हैं किंतु बेड खाली नहीं होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी आप लोग के द्वारा देखा गया कि ICU बेड बढ़ाने का कुछ प्लान है? हाँ, ICU बेड बढ़ाए जा रहे हैं। विशेषकर जो तीसरी लहर में बच्चों के लिए एक 10 बेड का ICU बेड तैयार करने के लिए चल रहा है, उसी का स्तर परीक्षण देखने में आया था। तो सर कोविड केयर सेंटर बच्चों के लिए आप लोग के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि उस दौर में परिजन भी उनके साथ रहेंगे, बच्चे के साथ माँ बाप को भी आना पड़ेगा, मतलब उनके देखरेख के लिए माँ रहेगी या पिता रहेंगे, तो मतलब उनके लिए कुछ थोड़ा आपको एक्स्ट्रा व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कितने बेड का कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं और कितने बेड ICU बना रहे हैं आप? ICU बच्चों का 10 बेड का प्रपोज है जी। और कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल में पॉजिटिव के साथ में कोई नहीं रहता। वहाँ पे जो नर्सेस हैं वही उपचार करती हैं, गाइडलाइन प्रोटोकॉल का पालन करते हुए PP किट वगैरह पहन के। जो पेरेंट्स हैं बाहर रहेंगे। ICU में तो वैसे भी कोई परिजन नहीं रहते, वो गहन चिकित्सा इकाई है, उसमें अलाउ नहीं रहते। कोविड में तो वैसे भी माइल्ड केस भी हो, घर में रहते हैं, उनके साथ कोई परिजन नहीं रहता, तो वो नहीं है। परिजनों को जहाँ तक रुकने की व्यवस्था है तो वो स्थानीय जो अस्पताल प्रशासन है उसमें कुछ व्यवस्था उनके रुकने की, धर्मशाला है या अन्य स्थान है, वो उस आवश्यकता अनुसार चिन्हित करके व्यवस्था करेगा। निश्चित तौर पर सर आपने अभी कहा कि अंदर कोई नहीं रहेगा, मगर कुछ दिनों पहले सीधी की तस्वीर सामने आई जहां कोविड वार्ड में परिजन जो है मरीज के साथ बैठे हुए हैं, भारी संख्या में बैठे हुए थे। आपने शायद खबर समाचार पत्रों के माध्यम से देखा भी होगा। तो सर क्या कहेंगे कि मतलब सीधी में आप तो व्यवस्था का ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है और दूसरी ओर कोविड केयर में परिजन भी बैठे हुए हैं, पेशेंट भी बैठा हुआ है, तो कैसे हम मान लें कि सर व्यवस्थाएँ दुरुस्त है और जो परिजन बैठे हैं वो अपने गाँव जाएंगे, घर जाएंगे, तो वहाँ विस्फोट नहीं होगा सर? उसके लिए परिजन जो अपने से चले जाते हैं वो तो गलत है, परिजन नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चले जाते हैं उसके रोकथाम के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की व्यवस्था के लिए, जिससे प्रोटोकॉल का पालन हो सके, वो अंदर न जाएं, क्योंकि वो भी संक्रमित हो सकते हैं। तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है आज मीटिंग के अंदर।
सर अब बात व्यवस्था की आपने कहा, इस दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा क्राइसिस यदि हुआ है तो ऑक्सीजन को लेकर हुआ है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को हुआ है। हालांकि रेमडेसिविर की स्थिति सीधी में ठीक रहती है, मगर ऑक्सीजन को लेकर सर अभी भी आप लोगों ने कहा था कि प्लांट लग जाएगा, 1 महीने में लग जाएगा, 2 हफ्ते में लग जाएगा जी, और वहाँ सचिव महोदय भी आए थे, तब भी नहीं लगा सीधी में। कब तक ऑक्सीजन प्लांट प्रॉपर मिल पाएगा सर? वो प्रक्रिया में है लगने के, उसकी पाइपलाइन वगैरह अभी मैं देख के आया हूँ, बिछी हुई है, और जैसे ही वो होगा तो मशीन आके स्थापित हो जाएगी। तो कब तक माना जाए सर? क्योंकि सर लहर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा धीमी है, आगामी दिनों के लिए हम क्या माने कि कब तक इस बार प्रशासन प्री तैयारी में रहेगा, पहले से हम तैयार रहेंगे और फिर सामना करेंगे? उसकी तैयारी चल रही है, एग्जैक्ट समय पर बांध देना तो नहीं है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता। हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हो सकती है सर, व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है, माना जाए ये? 2 हफ्ता तो मिनिमम है। तो जी सर। सर सीधी में लगातार ब्लैक फंगस की भी बीमारी सामने आ रही है। सीधी में 2 मौतें हो चुकी हैं। एक अभी कल जो है रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एक मरीज भाग गया था, तो उस दौर में मतलब सीधी में ब्लैक फंगस की ना कोई जांच की व्यवस्था है, ना यहाँ इंजेक्शन की व्यवस्था है, और तो क्या उसके लिए क्या इंतज़ाम कर रहे हैं सर सीधी के लिए? ब्लैक फंगस के लिए जो अभी तक गाइडलाइन है उसके अनुसार जो वार्ड मेडिकल कॉलेज रीवा में ही वार्ड चिन्हित है पूरे संभाग के लिए, वहाँ पर 30 बेड का वार्ड चिन्हित किया गया है। और जो भी पेरीफेरी में ब्लैक फंगस के मरीज आएंगे उनको वहाँ रिफ़र करना है। वहाँ टीम बनी हुई है जिसमें नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के नेतृत्व में विशेषज्ञ और नेत्र विभाग, न्यूरोसर्जन की टीम बनाई गई है, वही उसका उपचार करेंगे। क्योंकि ये कोविड नाक से आँख में और ब्रेन में ही पहुँचता है, तो इसलिए उस तरह के डॉक्टरों चिकित्सकों की ज़रूरत पड़ती है। उसके हिसाब से जो औजार भी, विशेष औजार भी, वो भी वहीं उपलब्ध है। अभी तक यही गाइडलाइन है। सर ऑब्जर्वेशन में अब आया है, पहले लग रहा था कि इम्यूनिटी घटने से डायबिटिक्स और जो इनको स्ट्राइड चली है उससे ये हो रहा है, लेकिन जिनको स्ट्राइड नहीं चली है, जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी है, उनमें भी ये पाया गया। तो यही पाया गया कि ये कोरोना भी इम्यूनिटी घटाता है उस स्थल के, नाक के, है ना। तो इम्यूनिटी घटने से ब्लैक फंगस हावी हो जाते हैं जो कि वातावरण में रहते हैं, और कमज़ोर वहाँ इम्यूनिटी घटी रहती है, जिससे वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए उनमें जो जिनको स्ट्राइड नहीं चली उनमें भी पाया जा रहा है। तो सर ये माना जाए कि क्योंकि अभी तक सर सीधी में किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, ना कि जिला प्रशासन की ओर से या फिर आपके स्वास्थ्य विभाग की ओर से, कि जनता ये बात समझे कि ऐसी परिस्थितियों में हमको करना क्या है, कहाँ जाना है, रीवा जाना है या सीधी जाके प्राथमिक उपचार लेना है, फिर रीवा जाना है, तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है? क्योंकि ये महामारी का ही रूप है ब्लैक फंगस। जिस हिसाब से इस समय केसेस सीधी में बढ़ रहे हैं, पहले 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, और अब भी केसेस आ रहे हैं, तो क्या माना जाए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कब तक दिशा निर्देश जारी करेगा सर? इसके लिए पहले से जैसे मैंने बताया कि जो भी इस तरह के जो केस हैं जो कि ब्लैक फंगस के जिसमें शंका हो, उन्हें मेडिकल कॉलेज रीवा रेफ़र करना। इस संबंध में आईसी जो है जानकारी मैं सिविल सर्जन से बात करूंगा कि ऐसा प्रदर्शित करें कि वो जिससे जनता को पता चले। क्योंकि सर मीडिया में भी ये बातें जारी नहीं की गई हैं, लोग ये ब्लैक फंगस हो भी जा रहा है मगर वो पहुंचते पहुंचते देर हो जा रही है, और देर होने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं एक क्रिटिकल पॉइंट बन जाता है। तो उसके लिए सर मतलब ये है कि जल्द से जल्द यदि इसका दिशा निर्देश जारी किया जाए तो एक बेहतर स्थिति में मरीज जो है परेशान नहीं होगा सर। हाँ, ये दिशा निर्देश जारी हो गए हैं और उसको प्रदर्शित करने की बात है, तो हम इसमें जो भी गाइडलाइन दिशा निर्देश हैं वो यहाँ के CMHO साहब और सिविल सर्जन इसको जनता तक पहुँचाएँ। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे रीवा संभाग जेडी साहब, और उनके द्वारा जो है साफ तौर में तीसरी लहर से लड़ाई के तैयारी की बात कही गई। उनके द्वारा सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था से नाखुश तो नहीं रहे मगर खुश रहे के बात सामने जरूर आई। हालात यह है कि सीधी में भी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर लोग चिंतित है कि तीसरी लहर में छोट बच्चन की तिर यदि ऑक्सीजन की दिक्कत हुई तो फिर का व्यवस्था हुई तो बेहतर व्यवस्था करेगा। सीधी में जो है जेडी साहब के द्वारा यह निर्देश जारी किए जा लगे हैं। बहुत जल्द सीधी का एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देखने को मिली। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।